हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक सिंह फ्रॉम कृषा क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और उनकी कोशिश हम किस तरह से करते हैं। तो चलिए आइए हम समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ये होता है कि किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मतलब कोई भी दो एंगल, उनका सम यानी कि जोड़ हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा। सपोज करें यहाँ 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, अगर आप इसको प्लस करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सपोज करिए आपको यहाँ पे दिया गया है 61 डिग्री एंड 39 डिग्री। तो 61 डिग्री और प्लस 39 डिग्री, यहाँ पे कितना आएगा, 9 1 10 0 1 कैरी 9 6 3 9 1 10। इट मींस ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हुआ। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर नहीं होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, सेम उसी तरह से सप्लीमेंट्री में किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सपोज करो आपको दिया गया है 110 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। यानी कि सप्लीमेंट्री के ये दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। इट मींस ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सपोज करो आपको इस तरह से दिया है 115 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो जब आप 115 डिग्री और 75 डिग्री को ऐड करते हैं तो 5 5 10 0 1 यानी 9 190 आता है। इसका मतलब यहाँ 180 नहीं आया, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन 1 आपसे बोला गया है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन आपको दिया गया है 40 डिग्री, तो आपको 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, किसी किसी का भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आप उसको 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री से 40 डिग्री को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हुआ। चलिए एक और देखते हैं। सपोज करिए आपको यहाँ पे 39 डिग्री दिया गया है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, द कॉम्प्लीमेंट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 39 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री से 39 डिग्री को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ 8 में 3 गया 51। यानी कि 39 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 51। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और आगे बताता हूं। चलिए इसी में मैं आपको सप्लीमेंट एंगल्स बताता हूं। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जिस तरह से आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किए थे, सेम उसी तरह से हम सप्लीमेंट्री भी फाइंड करेंगे। बस कॉम्प्लीमेंट में हमने 90 से सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ सप्लीमेंट में हम 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 61 डिग्री। तो आप यहाँ पे 180 डिग्री से 61 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, सप्लीमेंट्री। तो 10 में से 1 गया 9, 7 में 6 गया 1 1 119 डिग्री। इट मींस इसका सप्लीमेंट एंगल क्या हुआ, 119 डिग्री। चलिए एक और देख लेते हैं।
सपोज करें यहाँ पे आपको दिया है 135 डिग्री, आपको इसका सप्लीमेंट एंगल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135 डिग्री, तो आप क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो 10 में 5 गया 5, 7 में 3 गया 4, 45 डिग्री। तो 135 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ, 45 डिग्री। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और आगे बताता हूं। अब सपोज करिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आर 39 डिग्री एंड 46 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो दोनों एंगल दिए गए हैं क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो हम इसको कैसे पता करेंगे। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री में किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो बस हम इसको क्या करेंगे, ऐड करके चेक कर लेंगे। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 9 6 15 का 5, 1 कैरी, यहाँ पे हो गया 85। ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं आया, इट मींस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए और बताता हूं, आर 98 डिग्री एंड 72 डिग्री, चलिए इसको 82 कर देता हूं, 82 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 180। अगर नहीं होंगे तो इनका सम 180 नहीं आएगा। तो चलिए हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। 8 2 10 0 1 कैरी, 9 1 10 और 18 ये आ रहा है। इट मींस ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कोई भी दो एंगल्स आपको गिवन हो, आपको कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट पूछा जाए, तो उन दोनों को आप ऐड करके देखेंगे। अगर दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। उसी तरह से उन्हीं दोनों एंगल का सम करके सप्लीमेंट में 180 आ रहा है तो वो है, अदरवाइज नहीं है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन समझते हैं हम। अब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस को समझते हैं। सपोज करें यहां पे दिया है इफ एन एंगल is 40 degree less than its complement, so find the measure of an angle। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह करते हैं। सबसे बोला गया इफ एन एंगल इज 40 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब कोई एंगल है उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें 40 लेस है, 40 लेस है, तो हमें उसी का मीजर निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट द मीजर ऑफ एन एंगल इज x डिग्री। क्योंकि हमें वो एंगल तो नहीं पता है वो क्या है, तो हम उसको क्या लेट कर लेंगे, x डिग्री। और इसी x डिग्री का जब हम कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 90 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि मान लो एक एंगल हमने x मान लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम 90 से सब्ट्रैक्ट ही तो करेंगे। तो यहाँ पे वो एंगल हमारा x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 90 माइनस एक्स। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे ही होगा, उस जो एंगल हमें नहीं पता है अननोन एंगल को हम x मान लेंगे और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमेशा 90 माइनस एक्स होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, जो एंगल है, एंगल मतलब x, वो इक्वल है, इक्वल है किसके, इज मींस इक्वल 40 डिग्री लेस, 40 डिग्री कम है किसके, कॉम्प्लीमेंट से। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, 90 माइनस एक्स, और लेस मींस होता है माइनस।
मोर मीन्स प्लस, लेस मीन्स माइनस। अगर आपकी ये इक्वेशन करेक्ट बनती है तो आगे आपका आंसर इजिली आ जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से बनाना है। तो मैंने क्या किया, इफ एन एंगल x इज मीन्स इक्वल 40 लेस, इसमें कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 90 माइनस एक्स डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब x को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो x डिग्री प्लस x डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x डिग्री, और 90 माइनस 40 मीन्स 50 डिग्री। तो x इक्वल टू 50 डिग्री अपॉन 2, इट मीन्स 25 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो मीजर आया है, ये एंगल आया हमारा 25 डिग्री। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चंस बताता हूं। चलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहां लेस की जगह में क्या कर दूंगा, मोर। चलिए मैंने यहां पे कर दिया 42 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कुछ भी नहीं बदला है यहाँ पे, बस वहां पे लेस था और यहाँ पे क्या हो गया है, मोर। करने का तरीका नहीं बदलेगा, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। लेट द मीजर ऑफ एन एंगल इज x डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 90 माइनस x। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एंगल था, इट मींस हमें नहीं पता, x इज इक्वल टू 42 मोर, मोर मींस प्लस, तो 42 मोर है किसमें, कॉम्प्लीमेंट में। तो यहां पे अब हम 42 को ऐड के साइन के साथ लिख देंगे, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 90 डिग्री माइनस x डिग्री प्लस 42, x को हम शिफ्ट कर देंगे इधर, और यहाँ पे 90 प्लस 42 मीन्स 132। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे 2x डिग्री 132 डिग्री, x इक्वल टू 132 डिग्री अपॉन 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 6 12, 2 6 12, इट मीन्स यहाँ पे ये जो एंगल अब आएगा तो क्या आएगा, 66 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चन बताता हूं। अब सपोज करिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, एन एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द मीजर। An angle is equal to 4 times of its complement, find the measure। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले let the angle be x degree, let the measure of an angle x degree। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस x। क्लियर? अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an angle means x degree is equal to 4 times, 4 times means multiplication, मतलब 4 गुना, 4 टाइम्स किसके, कॉम्प्लीमेंट के। क्या बोला है, 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 90 यानी कि 360। क्लियर? फिर 4 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि 4x। अब हम x वालों को एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पे 360 बचेगा, 5x 360, तो x इक्वल टू 360 बाय 5। अब 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 7 35, 1 बचा 0, 5 2 10, यानी कि ये एंगल हमारा क्या आएगा, 72 डिग्री। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और बताता हूं आगे। चलिए अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा,
यहाँ 4 टाइम्स की जगह मैं कर दूंगा 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो सेम एज इट इज वैसे ही होगा। लेट द एंगल बी x डिग्री, इसको रफ कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लाइन बनना अच्छे से बहुत जरूरी है। तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या बोला है, 1/3। 1/3 मीन्स 1/3। 1/3 मीन्स 1/3। 2/4 मीन्स 2/4। 1/5 मीन्स 1/5। क्लियर स्टूडेंट? तो 1/3 वो भी किसका, कॉम्प्लीमेंट का। तो अब पहले हम ब्रैकेट खोल देंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई होगा 90 डिग्री से, माइनस 1/3 मल्टीप्लाई होगा x से। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास बचेगा x डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 1/3x। तो ये जो माइनस 1/3x है, आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें। तो x डिग्री यहाँ पे ये माइनस में, तो किस में हो जाएगा, प्लस में। क्लियर? और यहाँ पे बचेगा 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे करता हूं। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा, 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x/3 इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? तो x इक्वल टू 30 डिग्री मल्टीप्लाई, ये पूरा जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। कैंसल आउट कर दीजिए। 2 2 जा 2 15 जा, अब तो कटेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, 45/2 इसको पॉइंट में कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.5, यानी कि 22.5 डिग्री इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चंस आपको बताता हूं। चलिए आगे बढ़े। सपोज करिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया है, इफ द 4x minus 8 and x minus 4 degree are complementary angles, find the measure of an angles। मतलब यहाँ पे हमें दोनों एंगल निकालने, x निकालने के बाद। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। अब इसमें हमें लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है ऑलरेडी x है और दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। हमें पता है कि दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट में 90 डिग्री होता है। तो देयरफॉर इन दोनों एंगल को हम यहाँ पे सम में लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि भाई दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल है। अब हम इनको सॉल्व कर देंगे। पहले ब्रैकेट ओपन करें, प्लस 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 माइनस माइनस। अब x वाले एक साथ 4x और x, इट मीन्स 5x, माइनस 8 माइनस 4 इट मीन्स माइनस 12। अब 12 को साइड ले जाएं, 90 प्लस 12, तो 5x इक्वल टू 90 प्लस 12 यानी कि 102। अब आप इससे इसको डिवाइड करते हैं, 102/5, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 5 2 10, 0, 20.4 डिग्री। क्या आएगा स्टूडेंट, 20.4 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल आ गया। तो x यहाँ पे आएगा आपका 20.4 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? और अगर इससे आगे भी आपसे एंगल पूछे हो तो आप यहाँ x की वैल्यू पुट करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चंस बताता हूं।
चलिए सपोज करिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया, मैंने कॉम्प्लीमेंट के ले लिए, थोड़े सप्लीमेंट के ले लेता हूं, लेकिन दोनों का करने का तरीका है, बस वहां पे 90 होता है तो इसमें 180 होता है। तो सपोज करें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इफ एन एंगल differs from its complement by 20 degree, find the angle। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट कर देता हूं, होगा वैसे ही। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट किया है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होता है जैसे कॉम्प्लीमेंट हुआ है। बस वहां पे जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वहां 90 माइनस एक्स लेते हैं, यहाँ सप्लीमेंट लेंगे तो हम 180 माइनस एक्स लेंगे। चलिए देखते हैं। इफ एन एंगल, यानी कि लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। अब इसका जो सप्लीमेंट एंगल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, 180 माइनस एक्स। क्लियर? क्योंकि वहां पे कॉम्प्लीमेंट था इसलिए 90 माइनस एक्स था, यहाँ पे सप्लीमेंट है तो 180 माइनस एक्स, क्योंकि इसका जब हम सप्लीमेंट निकालेंगे तो 180 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट से डिफर है बाय 20 डिग्री। तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे? ये हो गया एंगल, डिफर मींस माइनस, और किसके? सप्लीमेंट के। क्लियर? एंगल डिफर मींस माइनस, और ये सप्लीमेंट, क्योंकि सप्लीमेंट से बोला है, और कितना है? 20 डिग्री। तो अब थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 180 माइनस माइनस प्लस एक्स, यहाँ हो गया 20 डिग्री। अब देखिए एक्स एक्स 2x 20 डिग्री, 180 उस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर? तो 2x इक्वल टू 200 डिग्री, x इक्वल टू 200 डिग्री बाय 2, यानी कि 100 डिग्री। ये कितना आएगा? 100 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चंस आपको बताता हूं। चलिए अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, if an angle is 30 more than 1/2 of its supplement angle, find the measure of an angle। सप्लीमेंट की जगह चाहे कॉम्प्लीमेंट हो तब भी वैसे ही होगा, बस जहां पे 180 माइनस एक्स है वहां पे 90 माइनस एक्स होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि इफ एन एंगल मींस एक्स इज मींस इक्वल 30 मोर देन हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट। हाफ मींस 1/2 ऑफ इट्स सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स, ये हो गया 1/2 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, 1/2 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, और 30 क्या है? मोर, यानी कि 30 को यहाँ पे प्लस कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? ये लाइन समझ में आई? फिर से एक्सप्लेन करता हूं। इफ एन एंगल x इज मींस इक्वल 1/2 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, 1/2 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, 30 मोर मींस प्लस। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। x इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 180 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ पे प्लस 30।
तो देखिए ये कैंसिल आउट होके 90 आ जाएगा, और x को हम इस तरफ कर दें तो ये प्लस में हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आपके पास बचा 90 प्लस 30, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे 90 बचा, ये 30 इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अब आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2x प्लस x, और यहाँ पे हो जाएगा 120। क्लियर स्टूडेंट्स। तो 2x यहाँ पे करता हूं मैं, 2x प्लस x मीन्स 3x बाय 2 इज इक्वल टू 120। तो x इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 3 1 जा 3 4 जा 0, x इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब सपोज करें क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द supplement if the supplement of an angle is 2/3 of itself, find the angle and its supplement। हमें एंगल भी निकालना है और उसका सप्लीमेंट भी निकालना है। बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। हमें सबसे पहला काम तो यही करना है, लेट द एंगल बी x डिग्री, तो उसका सप्लीमेंट हो गया 180 माइनस x डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। इफ द सप्लीमेंट, सबसे पहले क्या बोला है, सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट क्या हुआ 180 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 180 माइनस x इज मीन्स इक्वल 2/3, 2/3 मीन्स 2/3 ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये खुद का क्या है 2/3, ये लिखेंगे। फिर से देखिए, the supplement of an angle means supplement of an angle is means equal 2/3 of itself, 2/3 of itself। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 180 माइनस एक्स 2/3x, x को उस साइड ले जाएंगे तो 2/3x, और ये किस में हो जाएगा प्लस में, नीचे 1 सपोज कर लेंगे। अब हम ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे 3 आएगा, 2x प्लस 3x, तो क्या होगा 180 इज इक्वल टू 5x/3। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x, तो हमें जब x फाइंड करना है तो 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे, यहाँ पे x अकेला हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 3 0, 5 6 जा 30, तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, 108 डिग्री। ठीक। लेकिन अभी ये एक ही आंसर हुआ है, क्योंकि हमें एंगल भी निकालना है और सप्लीमेंट। तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट हमने 180 माइनस एक्स माना हुआ था, तो आप क्या करेंगे 180 में इसी 108 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 7, तो 72 डिग्री। तो यानी कि 2 आंसर आपके आ गए, दोनों एंगल भी आ गया और आपका सप्लीमेंट भी आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और क्वेश्चंस आपको समझाता हूं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करिए अब आपको रेशियो में दिया गया है, आपको बोला गया है 2 कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री भी ले ले रहा हूं बीच बीच में, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर in the ratio 5:3, 5:4, find the
एंगल्स, फाइंड द एंगल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें आपको इसका कॉम्प्लीमेंट या फिर एक्स लेट करने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में। जब रेशियो में दिया हो तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, लेट द एंगल्स बी, ये जो रेशियो में दिया है इनके साथ आप एक्स ले लेंगे, 5x एंड 4x। क्लियर स्टूडेंट्स? इनके साथ आप क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। अब जिसमें कि हमें पता है कि वी नो दैट द sum of two complementary angles is 90 डिग्री। तो therefore इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हो गया 9x और 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 90/9, इट मींस 10 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये हो गए और इनका सम हमें बोला गया था, सम हमेशा 90 डिग्री होता है, x निकाल लिया। लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें एंगल्स दोनों निकालने हैं। तो देयरफॉर पहला है 5x, तो 5 इंटू 10 50 डिग्री, फिर 4x, 4 इंटू 10 डिग्री 40 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू रख दें, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चन बताता हूँ इसी रेशियो में। मैं आपको सप्लीमेंट एंगल के लिए भी बताता हूँ। चलिए, तो सप्लीमेंट में बस यहाँ पे क्या करना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, थोड़ा सा रेशियो को चेंज कर देते हैं। सपोज करें यहाँ पे रेशियो 1:2 दिया है और यहाँ बोला है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, फाइंड द एंगल्स। तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे, बस कॉम्प्लीमेंट्री की जगह क्या कर देंगे, सप्लीमेंट्री। बाकी सब वैसे ही होता है जैसे किया गया है अभी। सप्लीमेंट्री और ये होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे 1x यानी कि x और यहाँ पे 2x। तो यहाँ पे हमें एंगल दिया था रेशियो 1:2, तो लेट द एंगल्स बी x डिग्री, 1 मींस x डिग्री एंड 2x डिग्री। तो वी नो दैट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो x डिग्री प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3 से कैंसिल आउट किया तो क्या आ गया, 60। तो देयरफॉर पहला x डिग्री है, इट मींस 60 डिग्री आंसर हुआ। दूसरा 2x डिग्री है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इट मींस 120 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर?